जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आप लोगों को मैं फिर से इस वीडियो में इस चैप्टर में बताने जा रहा हूँ जो चैप्टर 4 है। इस चैप्टर 4 में क्या पढ़ना है चलिए जानते हैं। इस चैप्टर 4 में पढ़ना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट भी किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में, और फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने तो जान लिया। आप लोग अगर यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है, वो चैप्टर 3 था। और आज का चैप्टर है चैप्टर 4, जिसका नाम क्लास एंड ऑब्जेक्ट है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, देखिए इसमें क्या बोल रहा है। क्लास वो क्लास नहीं, क्लास करने का मतलब इसका तो कोई सिंगल बाइंडिंग यूनिट तो होगा। ठीक है, क्लास तो ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि क्लास में क्या मतलब उसका मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिफिनेशन के माध्यम से जानते हैं क्लास किसे कहते कहेंगे। इसमें बोल रहा है कि क्लास द बाइंडिंग ऑफ डेटा, द बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट इज नॉन एज क्लास। इसमें बोल रहा है कि देखिए क्लास अगर यदि मान के चले तो क्लास में जो हम लोग पहले भी बचपन से जान रहा है, मतलब बचपन से जानते हैं क्लास किसको कहते हैं। क्लास करने के मतलब उसमें बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, और टेबल, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, और भी फैन वगैरह, वो क्लास बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं। लेकिन ये इस चैप्टर में क्लास किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये C++ लैंग्वेज का टॉपिक है, जिस टॉपिक में पढ़ना है। ये C++ लैंग्वेज जो क्लास 12th वालों के लिए है। ठीक है, लेकिन उससे जो कम्पिटिटिव लेवल में आते हैं, जो स्टैंडर्ड लेवल में आते हैं, उन लोगों के लिए भी है। जो आगे चलकर BCA करते हैं, बीटेक करते हैं, उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जितना भी IT सेक्टर में पढ़ा जाता है, यानी कि आज जितने भी डिजिटल वर्ल्ड हो रहे हैं, सब ये सारे डिजिटल वर्ल्ड में किसका देना है, ये सारे लैंग्वेज का ही देना है। C++ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, पाइथन, जावा वगैरह का है ये सब। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं C++ का। तो C++ में चैप्टर 4 में क्या बोल रहा है कि द बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट इज नोन एज क्लास। यानी कि डेटा मेंबर एक बाइंडिंग किसको कहेंगे, बाइंडिंग मतलब बंधा हुआ। एक बाइंडिंग में मेंबर, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बांध करके रखा जाता हो, उसी को हम क्लास कहेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। कहने का मतलब कि एक सिंगल यूनिट में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को आपस में बांध कर रखा जाता हो, यानी कि उसमें आपस में स्टोर किया रहता हो। ठीक है, उसी को हम एक सिंगल यूनिट में मतलब कि जब बाइंडिंग किया जाता है उसी को हम क्लास कहेंगे। दूसरे भाषा में कहेंगे कि द क्लास मतलब द कीवर्ड ऑफ क्लास इज क्लास। यानी कि क्लास का कीवर्ड किसको कहेंगे, उसका कीवर्ड होता है ना, किसी भी चीज़ का अपना एक कीवर्ड होता है। कहने का मतलब किसी भी चीज़ का कीवर्ड होता है, या फिर कोई भी वस्तु ले लो, कीवर्ड होना है। यानी कि मतलब अपना नाम से सपोज दैट अपना किसी भी मतलब नाम ले लिया। ठीक है, किसी का नाम अगर यदि है यहाँ पे राहुल, ठीक है, तो उसको कीवर्ड हम उसका ले लेते हैं RA, या फिर RK, इस तरह से उसका कीवर्ड लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लास में कीवर्ड हो रहा है, क्लास का कीवर्ड क्लास ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑल द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास इज डिफॉल्ट बाय प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी डेटा मेंबर हैं, जितने भी मेंबर फंक्शन है, वो सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास का जितने भी डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी, अपना निजी उसका क्षेत्र होगा। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये सब आगे प्रोटेक्ट, जितने भी ये सब वर्ड हैं मैं आगे फिर बताऊंगा कि ये सब क्या होता है। ठीक है, इन सबसे पहले यहाँ जानते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं क्लास का। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा यहाँ पे इस टाइप से, एग्जाम्पल में क्लास लिया, फिर क्लास नेम है। ठीक है, फिर पब्लिक में डेटा मेंबर, फिर मेंबर फंक्शन, प्राइवेट में फिर डेटा मेंबर, उसके बाद फिर यहाँ पे मेंबर फंक्शन भी होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर ये डिफिनेशन मिटा देते हैं क्योंकि फिर आगे लिखेंगे कहाँ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कैसे कैसे मैंने बताया। सो
आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इसमें आगे चलते हैं एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल में मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पे प्राइवेट लिखा है डेटा मेंबर, उसके बाद फिर यहाँ पर मेंबर फंक्शन भी होगा, मेंबर फंक्शन भी होगा, मेंबर फंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे प्रोटेक्टेड में आता है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा इसमें भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डेटा मेंबर लिखेंगे, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, ठीक है, मेंबर फंक्शन। इसको इस तरह से करेंगे, नहीं सेमी कोलन से इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सेमी कोलन लिख देंगे इससे। उसके बाद ये तो हो गया, इसको मिटा देते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद फिर है सो आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तुरंत। फिर इसमें मान के चलिए यहाँ तक हो गया, उसके बाद फिर जब यहाँ तक हो जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल में, उसके बाद फिर ऐसे करेंगे, लगाएंगे, इसको बंद करेंगे, ठीक। ये आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब मैंने जितने भी सारे पिछले वीडियो में बताया उन लोगों को उस सब को ध्यान से समझिएगा, तभी ये सब भी समझ में आ जाए। ये सब आसान टॉपिक है, बहुत इजी है, बस समझना है कि कैसे कैसे इसको हम लिखते हैं, कौन कौन चीज़ों को हम क्या कहाँ पे किस तरह से क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं। अगर यदि ये चीज़ को हम समझ गए ना, यानी कि खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा अपने आप से, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, ये चीज़ जान लीजिएगा तो ये अपने आप में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके फिर जो मैंने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बताया उसका डिफिनेशन जानेंगे, ठीक है, डिफिनेशन जानेंगे इसके। अभी इस जस्ट मैं इसके मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे वाला टॉपिक में क्या बोल रहा है, देखिए मैंने इससे पहले बताया क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले एक टॉपिक में क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ना था, ठीक है, और पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले मैंने क्लास का जिक्र किया, अभी ऑब्जेक्ट का जिक्र किया ही नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बाद में पढ़ेंगे, क्लास इसमें क्या बोल रहा है। क्लास का मैंने अभी डिफिनेशन बताया कि एक बाइंडिंग में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रखा जाता हो और रहता हो तो उसी को हम क्लास कहेंगे। क्लास का एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। उसके बाद डेटा मेंबर किसे कहते हैं और मेंबर फंक्शन किसे कहते हैं। ये तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्लास में रहता है, ये तो जान लिया, लेकिन डेटा मेंबर फिर ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ चलिए जानेंगे। डेटा मेंबर किसे कहते हैं ये चीज़ नहीं जानते हैं, चलिए जानते हैं। और मेंबर फंक्शन भी किसे कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम इस डिफिनेशन के माध्यम से जानते हैं कि डेटा मेंबर मतलब क्या होता है, मेंबर मतलब सदस्य हो जाता है, या फिर कोई भी चीज मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर ऑफ ग्रुप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जैसे पार्लियामेंट का सदस्य हो जाएगा, फैमिली मेंबर हो जाएगा, ये सारा मेंबर सदस्य एक तरह से होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बोल रहा है डेटा मेंबर मतलब हो जाता है, मेंबर मतलब कि डेटा का एक कोई सदस्य हो, ठीक है। इसी को मेंबर फंक्शन भी उसी को कहते हैं, मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो मेंबर सदस्य फंक्शन यानी कि उसका फंक्शन टाइप, ठीक है, वही वही इसमें। तो ये इस टॉपिक से में हम चलते हैं मेंबर फंक्शन किसे कहेंगे। सबसे पहले इसमें बोल रहा है कि द मेंबर ऑफ क्लास, यानी क्लास का मेंबर विच इज यूज्ड फॉर डिफाइन द वेरिएबल। इसमें बोल रहा है कि मेंबर ऑफ द क्लास जो जिसका प्रयोग डिफाइन किया जाता है द वेरिएबल और डाटा, ठीक है, यानी कि द मेंबर ऑफ क्लास विच इज यूज्ड फॉर डिफाइन द वेरिएबल और डाटा टाइप्स सच एज इंट, जैसे इंट, फ्लोट, कैर etc इन प्रोग्राम इज नोन एज डेटा मेंबर। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि डेटा मेंबर में कि वैसा वैसा मेंबर फंक्शन जो यूज किया जाता है किसमें, डिफाइन करने के लिए इंट और फ्लोट के रूप में, ठीक है, इंट और फ्लोट, ठीक है, और कैर etc,
इसमें तो समझो इन प्रोग्राम में यानी कि डिफाइन किया जाता है उसको, जैसे टाइप्स माना इंट फ्लोट कैर ये सब आ जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, इज नॉन एज मेंबर डेटा मेंबर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होता है कि द फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज फंक्शन, ठीक है। यानी कि मेंबर फंक्शन में वो सब आ जाएगा जो यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों करता हो, वैल्यू और वेरिएबल का, यानी वैल्यू और वेरिएबल का जो क्या करता हो, इनपुट और आउटपुट, मेंबर फंक्शन, उसी को क्या बोलेंगे मेंबर फंक्शन में, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल है जो इसमें बोल रहा है कि एक्सेस स्पेसिफायर्स जिसको हम विजिबिलिटी मोड कहेंगे, विजिबिलिटी मोड भी के नाम से भी इसे हम कह सकते हैं और जानते भी हैं, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं, और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम विजिबिलिटी मोड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि द मेथड फॉर कॉल द मेंबर ऑफ क्लास इन प्रोग्राम इज नॉन एज एक्सेस स्पेसिफायर्स, यानी कि मेथड, वैसा मेथड जो मेंबर ऑफ क्लास को कॉल करके बुलाया जाता हो। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज या कोई भी मतलब एक प्राणी दूसरे प्राणी को यानी कि उसका क्या कैसे पुकारते हैं, उसका नाम लेकर पुकारते हैं, उसका कोई अपना नाम स्पेशल हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, तो उसका नाम लेकर हम उसे बुलाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ को हम नाम लेकर उसे लेते हैं, ठीक है। तो उसको बुलाना या पुकारना या कॉल करना, उस जिस नाम से हम जिस मेथड से कॉल करके उसे बुलाते हैं उसी को, यानी कि मेंबर ऑफ क्लास को जिस नाम से जिस नाम या कॉल करके उसे हम बुलाते हैं उसे क्या कहेंगे, विजिबिलिटी मोड या एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि कॉल मेंबर ऑफ द क्लास को इन प्रोग्राम में मेंबर ऑफ क्लास को जिस नाम से हम कॉल करके बुलाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर्स विजिबिलिटी मोड, ठीक है। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज आल्सो नॉन एज विजिबिलिटी मोड, ठीक है। विजिबिलिटी मोड के भी नाम से जानते हैं। चलिए इसके आगे वाला चैप्टर में आगे वाला टॉपिक में जानते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर्स जो विजिबिलिटी मोड है वो कितने टाइप से होते हैं, ये 3 टाइप से होते हैं। कौन कौन होते हैं चलिए इसमें अभी हम जानते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा कि डेटा मेंबर किसे कहते हैं और मेंबर फंक्शन भी किसे कहते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक आप बने रहिएगा, मैं जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग बने रहिएगा, मज़ा लीजिए और पढ़िए खूब, और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पढ़ना है तो दिल खोल कर, क्या पढ़ना है तो दिल खोल कर, नहीं तो जुबान भी क्या बोलेगा, ठीक है। चलिए इसके जानते हैं। इसमें देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है। इसमें पहला में आ जाएगा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स। इसको हम एक नाम से क्या जानते हैं, विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, मोड, ठीक है, विजिबिलिटी मोड भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये कितने टाइप्स के हो जाता है, ये तो मैंने लिख दिया देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिस विजिबिलिटी मोड। अब ये 3 टाइप्स होते हैं, अब कौन कौन होते हैं चलिए यहाँ पे जानते हैं कौन कौन होते हैं। इसे पहला में आ जाएगा आपका पब्लिक आ जाएगा, दूसरा में आ जाएगा प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट, और तीसरा में आ जाएगा प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड भी होगा, प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये डी है, डी प्रोटेक्टेड, ठीक।
यानी ये तीनों जो है किस में है, यानी कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड विजिबिलिटी मोड, यानी कि तीन टाइप्स होते हैं किसका, एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये क्या होता है एक्सेस स्पेसिफायर्स, जो जिसको हम विजिबिलिटी मोड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि वह मेथड जब प्रोग्राम में किसी भी यानी कि मेंबर ऑफ क्लास को जिस नाम से हम पुकारते हैं, जिस नाम से उसे हम बुलाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, विजिबिलिटी मोड या एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स। पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट और तीसरा प्रोटेक्टेड। ये तीनों का हम फिर डिफिनेशन जानेंगे, ठीक है, एक एक करके कि पब्लिक किसे कहते हैं, प्राइवेट किसे कहते हैं, प्रोटेक्टेड किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। अभी तो मैंने बताया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स, उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, विजिबिलिटी मोड के नाम से भी, ठीक है। तो उसका तीन टाइप्स होता है और तीनों टाइप्स मैंने भी लिख दिया, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अब ये तीनों का डिफिनेशन जानते हैं कि ये तीनों क्या होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पहला में आते हैं पब्लिक किसे कहते हैं, द एक्सेस स्पेसिफायर्स वर्क इन विथ बोथ, ये दोनों साइड में काम करता है, ठीक है। बोथ कहने का मतलब है कि इन साइड भी और आउट साइड भी, ठीक है। इन साइड और आउट साइड दोनों में बोथ रहता है पब्लिक यानी कि इन साइड भी और द क्लास एंड आउटसाइड, ठीक है, ये दोनों में, इसी को हम क्या बोलेंगे, इज नॉन एज पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है। पब्लिक तो ये समझ में आ गया कि पब्लिक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर्स है, ऐसा विजिबिलिटी मोड है जो इन साइड और आउटसाइड दोनों में इसका उपयोग रहता है, दोनों में इसका काम कर सकता है, दोनों में होता है, ठीक है। उसी को हम कहेंगे आउटसाइड, यानी आउटसाइड बाहर भी और भीतर दोनों, बाहर भीतर दोनों, ठीक है। इनसाइड बोथ में इसका वर्क होता है, किसका, पब्लिक का। अब आगे चलते हैं प्राइवेट ये क्या होता है, द एक्सेस स्पेसिफायर्स दैट वर्क ओनली इनसाइड द क्लास इज नॉन एज प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स, यानी कि प्राइवेट से ऐसा विजिबिलिटी मोड है जो ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर्स है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली इनसाइड द क्लास, यानी क्लास के अंदर ही इसका इनसाइड होता है, यानी क्लास के अंदर ही इसका वर्क होता है, ठीक है, वर्क होता है। और वर्क होता है जिसे हम क्या बोलेंगे इसको, प्राइवेट करने का मतलब पब्लिक मतलब इनसाइड भी और आउटसाइड भी, इन आउटसाइड दोनों, पब्लिक में, प्राइवेट में सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर इनसाइड वर्क करेगा, ठीक है, उसी को हम एक्सेस स्पेसिफायर्स कहेंगे, यानी कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है। इसको हम ऑल द मेंबर ऑफ क्लास इज डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्टर, यानी कि मेंबर ऑफ क्लास, जितने भी मेंबर ऑफ क्लास है वो सभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू इसका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, यहाँ से ये ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा। ऑल द मेंबर ऑफ क्लास इज डिफॉल्ट प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जितने भी क्लास मेंबर हैं वो सभी किस में आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। अब आ गया प्रोटेक्टेड में इसमें क्या बोल रहा है कि द एक्सेस स्पेसिफायर्स इज जस्ट लाइक प्राइवेट बट इट कैन बी वर्क एज पब्लिक इज नॉन एज प्रोटेक्टेड एक्सेसिफायर्स, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स ऐसा है, यानी कि ऐसा प्रोटेक्टेड ऐसा विजिबिलिटी मोड है जो पब्लिक के जैसा होता है, यानी कि पब्लिक का जैसा होता है, इनसाइड आउटसाइड दोनों भी इसमें भी होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट यह है कि प्रोटेक्टेड एक्सेस
स्पेसिफायर्स बट इट इज यूज्ड इन इनहेरिटेंस। इसमें डिफरेंट यही है, यानी कि प्रोटेक्टेड है सब पब्लिक के जैसा इसमें काम होता है, आउटसाइड इनसाइड दोनों, लेकिन प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों सेम काम है, यानी कि उसी के जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है प्रोटेक्टेड में कि ये सिर्फ और सिर्फ यूज किसमें किया जाता है, इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस तो बताए थे, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, मतलब गुण का आना और चला जाना, मतलब यानी कि गुण का स्थानांतरण होना, ठीक है, इनहेरिटेंस उसी को हम कहेंगे। यानी कि प्रोटेक्टेड में होगा क्या चीज, प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों सेम में होगा, ठीक है, बाहर भीतर दोनों। और ये इट इज यूज्ड इन इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए ही होगा, ठीक है। बाकी बात तो ये तो समझ में आ गया होगा, प्राइवेट का ये तो समझ में आ गया, ये सारे समझ में भी आ गया होगा। कोई भी डोट्स होता है, कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा, आज का टॉपिक भी यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा, और जिसका नाम गेट्स एंड पुट्स एक फंक्शन है, ठीक है, उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। और आज तक का क्लास मेरा यहीं तक रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को साथ एक बार फिर आऊँगा जिसका नाम जिस टॉपिक का नाम गेट्स एंड पुट्स है, ठीक है। इस टॉपिक में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये सारे टॉपिक मैंने बता दिया, आप इसे ध्यान से समझिए, ये इसका यूज भी कहाँ होता है मैं एक एग्जाम्पल के साथ फिर आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। आज तक का वीडियो यही रहेगा, और लास्ट में फिर कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।